तो तकलीफ होती है, डॉक्टर पहला टेस्ट यही लिखता है। कैंसर के बारे में पता लगाने के लिए भी सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। कुछ क्रिटिकल कंडीशन होती है, कुछ क्रिटिकल वैल्यूज होती है, इसमें हमें डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी होता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में दीप मेडिकल वर्ल्ड में। आई एम दीपक कोहली, बीएससी बी फार्मा एंड एमबीए। सीबीसी जिसकी फुल फॉर्म है कंप्लीट ब्लड काउंट, जो कि एक ब्लड का रूटीन टेस्ट है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको थोड़ी तकलीफ होती है, डॉक्टर पहला टेस्ट यही लिखता है और आपने काफ़ी बार ये टेस्ट करवाया भी होगा। तो ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसमें हम काफ़ी सारी बीमारियों के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि इसकी रिपोर्ट को आप बिना किसी डॉक्टर की हेल्प के ढंग से समझ पाए और पढ़ पाए। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन घंटा दबाइएगा ताकि भविष्य में आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीबीसी के बारे में बात करने से पहले हम ब्लड के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा ब्लड है वो सेल और प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। हमारे ब्लड में 3 टाइप की सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि हमारे ब्लड के रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये बाहर भी पाया जाता है। फ्रेंड्स, हम जो सीबीसी है उसमें क्या करते हैं, इसमें हम इनकी संख्या देखते हैं और इनका साइज देखते हैं, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हम किस टाइप की डिजीज है और फिर किस टाइप का इन्फेक्शन है। बात करते हैं हम कि सीबीसी रिपोर्ट पे हम क्या क्या देखते हैं। सीबीसी रिपोर्ट में हम आरबीसी की संख्या देखते हैं, हीमोग्लोबिन देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है, हेमाटोक्रिट देखते हैं, आरबीसी इंडेक्स देखते हैं और डब्ल्यूबीसी की संख्या देखते हैं और डब्ल्यूबीसी का डिफरेंशियल देखते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या देखते हैं। बात करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। अगर आपको लंबे समय से बुखार आ रहा है, आपको चक्कर आ रहा है, मतलब वीकनेस महसूस हो रही हो, आपको थकावट महसूस हो रही हो या एकदम आपका वेट लॉस हो जाए, तो उसके रीजन को जानने के लिए सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, खून की कमी के बारे में पता लगाने के लिए सीबीसी टेस्ट कराया जाता है, या फिर किसी टाइप के इन्फेक्शन के बारे में पता लगाने के लिए सीबीसी टेस्ट कराया जाता है, या फिर डायग्नोसिस ऑफ पॉलीसाइथेमिया। इसका मतलब क्या है, पॉलीसाइथेमिया क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होती है इसका काउंट एकदम बढ़ जाता है, तो उसके बारे में पता लगाने के लिए सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। डायग्नोसिस ऑफ ब्लड डिजीज एंड ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया क्या होता है, इसे ब्लड कैंसर कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो किसी भी टाइप की ब्लड डिजीज़ के बारे में या फिर ब्लड कैंसर के बारे में पता लगाने के लिए भी सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। या किसी की सर्जरी हो रही हो तो उससे पहले सीबीसी टेस्ट कराया जाता है, या किसी ड्रग के रिस्पॉन्स को देखने के लिए या फिर रेडिएशन के ट्रीटमेंट के लिए भी सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। अगर किसी का ब्लड लॉस हुआ था, चाहे वो एक्सीडेंट के थ्रू हो या फिर किसी और रीजन से हो, तो उसके बारे में पता लगाने के लिए कि कितना ब्लड लॉस हुआ है, तब भी सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। और किसी भी टाइप के सेल्स का ज़्यादा बढ़ना या घटना, उसके बारे में पता लगाने के लिए भी सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। हम बात करते हैं अपनी बॉडी में जो सेल होते हैं इनके बारे में, ताकि हम सीबीसी रिपोर्ट को ढंग से समझ सकें। पहले हम बात करेंगे आरबीसी के बारे में। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। इसका काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है हमारे पूरे बॉडी में, मतलब हर एक बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन को ले जाती है। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें इसकी संख्या देखते हैं पर लीटर में। इसकी एक नॉर्मल वैल्यू होती है, अगर उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। एक एडल्ट मेल में इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 4.6 से लेकर 5.9 मिलियन, और एक एडल्ट फीमेल में इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 4.2 से लेकर 5.4 मिलियन, और एक न्यू बॉर्न बेबी में इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 5.5 से लेकर 6 मिलियन, और एक चिल्ड्रन मतलब बच्चे में इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 4.6 से लेकर 4.8 मिलियन। अगर आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है तो उसे हम पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। ये होता क्यों है, ये तब होता है जब या हम किसी हाइट में चले जाए तो ऑक्सीजन की कमी के कारण इसकी संख्या बढ़ जाती है, या कोई स्मोकर हो लंबे समय से तब बढ़ जाती है, या फिर कोई बहुत एक्सरसाइज ज़्यादा करता है तब इसकी संख्या बढ़ जाती है। एनीमिया मतलब जब इसकी संख्या कम होती है उस कंडीशन को कहते हैं, मतलब खून की कमी हो जाती है। बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड के रेड कलर के लिए। इसकी एक नॉर्मल वैल्यू होती है। एक एडल्ट मेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू 13 से 18 ग्राम, और फीमेल में इसकी नॉर्मल वैल्यू 12 से 16 ग्राम, और न्यू बॉर्न बेबी मतलब नवजात शिशु में इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 17 से 19 ग्राम, और चिल्ड्रन में मतलब बच्चों में इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 14 से 17 ग्राम। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा इससे कम होती है तो उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं, मतलब खून की कमी कहते हैं। हम बात करते हैं हेमाटोक्रिट के बारे में, जिसे हम एससीटी भी कहते हैं। हेमाटोक्रिट और आरबीसी एक ही चीज़ होती है फ्रेंड्स। इसमें हम जो परसेंटेज में देखते हैं वैल्यू, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, हमने अगर कोई ब्लड अमाउंट लिया है टेस्ट के लिए तो हम देखते हैं उसमें कितने परसेंट आरबीसी है। एक एडल्ट फीमेल में जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 35%, और एक एडल्ट मेल में नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 45%, और न्यू बॉर्न बेबी मतलब नवजात शिशु में इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 65%, और चिल्ड्रन में इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 25%। हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स इंडिसेस के बारे में। इसमें हम देखते हैं कि जो पेशेंट को एनीमिया है वो किस रीजन से है। अगर आपका हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से कम है और जो हेमाटोक्रिट है वो 37% से कम है तो आपको एनीमिया है। और हम इसमें क्या देखते हैं, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम देखते हैं, जिसे हम एमसीवी कहते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, जो आरबीसी होती है उसका साइज़ देखते हैं कि वो बड़ा हुआ है या फिर घटा हुआ है। अगर आरबीसी का साइज़ बड़ा हुआ होता है उसे हम मैक्रोसाइटिक कहते हैं,
इसका मतलब क्या है, जो आपको एनीमिया है वो है B12 की कमी के कारण और फोलेट की कमी के कारण। अगर इसका आरबीसी का साइज कम हुआ होता है तो उसे हम माइक्रोसाइटिक कहते हैं। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, आपको एनीमिया है वो है आयरन की कमी के कारण। और इसमें हम रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ को भी देखते हैं, जिसे हम RDW कहते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं, आरबीसी का शेप देखते हैं। बहुत सी कंडीशन में आरबीसी का शेप बिगड़ जाता है। वैसे तो आरबीसी का शेप नॉर्मली कॉनकेव होता है, जैसे परनीसिस एनीमिया में जो है आरबीसी का साइज बढ़ जाता है जिससे उसका शेप बिगड़ जाता है, वो हम इसी के द्वारा पता लगाते हैं। ये तो था आरबीसी के बारे में। हम बात करते हैं WBC के बारे में, जिसे हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है, मतलब जो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, उससे हमें बचाता है। जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये 5 टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल, इजिनोफिल एंड बेसोफिल्स एंड लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। पहले हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स के बारे में। इसकी संख्या टोटल WBC की 70% होती है। इसका काम क्या होता है, ये हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती है। बहुत सी कंडीशन में इसकी जो संख्या है बढ़ जाती है, जिसे हम न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। ये कब होता है, जब हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। और बहुत सी कंडीशन में इसकी संख्या घट जाती है, जिसे हम न्यूट्रोपिनिया कहते हैं। ये कब होता है, ये जब हमें वायरल इन्फेक्शन होता है या फिर कोई हमें ऑटो इम्यून डिजीज होती है या हमने कीमोथेरेपी कराई होती है। हम बात करते हैं लिम्फोसाइट के बारे में और मोनोसाइट के बारे में। जब हमें कोई एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो लिम्फोसाइट की संख्या बढ़ जाती है। इस कंडीशन को हम लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं। एक्यूट इन्फेक्शन में मतलब क्या है, जो इन्फेक्शन हमें हाल फिलहाल में होता है, जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया, जैसे वायरल हेपेटाइटिस हो गया। और जब हमें कोई क्रोनिक इन्फेक्शन होता है उस समय मोनोसाइट की संख्या बढ़ जाती है। मोनोसाइट की संख्या को बढ़ने को हम मोनोसाइटोसिस कहते हैं, जैसे कि टीबी। हम बात करते हैं इजिनोफिल के बारे में एंड बेसोफिल के बारे में। इजिनोफिल तब बढ़ता है जब भी हमें कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, जैसे कि अस्थमा हो गया, इसे हम एलर्जिक इन्फेक्शन भी कहते हैं। और बेसोफिल तब बढ़ता है जब भी हमें कोई बोन मैरो से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ब्लड कैंसर हो गया। ये तो था WBC के बारे में। हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो इसका वर्क क्या होता है फ्रेंड्स, ये खून को जमाने में काम आता है, मतलब क्लॉटिंग करने में काम आता है। जब खून का बहना होता है उसे ये रोकता है। इसकी जो नॉर्मल संख्या होती है वो होती है 1.5 लाख से 4 लाख, कुछ कंडीशन में ऊपर नीचे हो जाती है। फ्रेंड्स वैसे तो CBC रिपोर्ट में अगर जो सेल्स की वैल्यू होती है वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, उसमें घबराने की बात नहीं होती। कुछ क्रिटिकल कंडीशन होती है, कुछ क्रिटिकल वैल्यूज़ होती है, इसमें हमें डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी होता है। वैल्यूज क्या है फ्रेंड, अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल 5 से कम होता है और 20 से ज़्यादा होता है, ये क्रिटिकल लेवल है। अगर आपका हेपेटिक लेवल 15 से कम होता है, 60 से ज़्यादा होता है। अगर आपका WBC काउंट 500 से कम होता है और 50,000 से ज़्यादा होता है। अगर आपका प्लेटलेट्स काउंट 50,000 से कम होता है और 10 लाख से ज़्यादा होता है, तो ये सब क्रिटिकल कंडीशंस है जिसमें डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी होता है। आपको जो स्क्रीन में इमेज दिख रही होगी, इसमें जो हमारे ब्लड सेल्स की नॉर्मल वैल्यूज़ है फ्रेंड्स, एक तो कन्वेंशनल है और एक है SI यूनिट्स। पर आपको कन्वेंशनल को देखना है बिकॉज ऑफ जो हमारी रिपोर्ट्स होती है उसमें कन्वेंशनल वैल्यू ली जाती है। अब तक हमने जो भी CBC के बारे में डिस्कशन किया, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं सॉल्व करूँगा। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन घंटे को दबाइएगा ताकि फिर से आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।